बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये सेफ केयर ट्रस्ट इंटरनेशनल है और मैं यहाँ पे एज ए साइकोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन पे। डिप्रेशन को उर्दू में अफसर्दगी कहा जाता है, और अगर डिप्रेशन का हम हल्का सा तारीफ करें तो ज़हनी वो कैफियत होता है जिसमें इंसान परेशान होता है और इसकी सोचों में खलल आ जाते हैं, थॉट्स उसके डिस्टर्ब होते हैं और परेशानी होती है, तो हम कह सकते हैं कि इंसान डिप्रेशन में है। अगर हम उसको ज़रा कुछ तफसील से बता देते और इसकी इलाज के बारे में बता देते तो अल्लाह पाक ने इंसान के जो बदन बनाया है उसमें मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम और ऑर्गन्स है, और उसका अपना अपना काम है। एक ऑर्गन है ब्रेन, वो स्कल में पाया जाता है और इसका काम है सेंसेशन, परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग और डिसीजन, जजमेंट। एक और काम है उसका कोपिंग। कोपिंग का मतलब ये है कि माहौल में हमें मुख्तलिफ किस्म के तकालीफ और मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेस से हम गुजरते हैं। उस स्ट्रेस को हमने किस तरह मैनेज करना है, हमने उस स्ट्रेस को किस तरह फॉलो करना है और इस तरह स्ट्रेस को हम किस तरह सॉल्व करना है और इस स्ट्रेस से हमने किस तरह बचना है, तो वो इंसान की पर्सनल सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि ये इंसान कितना पहले से इतने स्ट्रेसों के साथ आदी है। इसके अलावा वो इस पे भी डिपेंड करता है कि वो इंसान कितना ज़हनी तौर पे इस मसाइल को हल करने के लिए तैयार है। जब एक इंसान कोपिंग मैकेनिज्म उसके डिस्टर्ब हो जाए, वो माहौल में आने वाले तकालीफ या आई हुई तकालीफ को अच्छी तरह मैनेज न कर सके, तो वो एक परेशानी के आलम में चला जाता है जिसमें उसकी सोचें डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसके थॉट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये डिप्रेशन है। और डिप्रेशन में कुछ अलामात है। इंसान तन्हाई पसंदी की तरफ चला जाता है। आमतौर पे वो खाना भी नहीं खा सकता, खाने को दिल नहीं चाहता। इसके साथ साथ उसके इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है कामों में, और इसके साथ साथ वो सुस्ती उसमें आता है। इसके अलावा अकेलापन और तन्हाई इसके पोस्चर और इसकी पर्सनालिटी में आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंसान डिप्रेस है। और डिप्रेशन सीवियर भी होता है, क्रॉनिक भी होता है, एक्यूट भी होता है। और इसकी फिर हम अगर इलाज की तरफ आते हैं तो इसके मुख्तलिफ तरीक़ों से इलाज किया जाता है। सबसे पहले स्ट्रेस के लिए हमने मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना, स्लीपिंग पिल्स को नहीं खाना है, न सूटा लगाना है। वो हमने साइंटिफिक और मेडिकल तरीके से हमने उसकी इलाज करना है। स्ट्रेस के लिए आप लोगों ने एक्सरसाइज भी करना है। एक्सरसाइज का मतलब ये है कि ग्राउंड में आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने जेम्स भी करना है, आप लोगों ने फिजिकल एक्सरसाइज भी करना है। फिजिकल एक्सरसाइज में आमतौर पर मसल्स में लैक्टिक एसिड पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को आराम, नींद आता है, और इसकी वजह से आप लोगों के कोपिंग मैकेनिज्म वेल बेल्ट होता है, जिससे आप लोग अपने मसाइल को अच्छी तरीके से हल कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका है, आप लोगों ने कुछ लिखना भी है, प्रोडक्टिविटी अपनी ज़िंदगी में लाना है, नसर भी लिखना है, अपनी तरफ से एक ट्रांसक्रिप्ट भी लिखना है, कुछ किसी ऐसी चीज़, कोई छोटी सी कहानी भी लिख सकते जिससे आपके थॉट्स की जो रिदम है वो डाइवर्ट हो जाए, वो जो आपके मसले के तरफ ज़्यादा आपके सोच होता है उससे डाइवर्ट हो जाए। इसके अलावा ये डाइवर्शन के लिए एक ख़ास मैकेनिज्म है जिसको बैकवर्ड काउंट भी कहा जाता है। बैकवर्ड काउंट में हम ये कह सकते हैं कि एक इंसान 200 से पीछे हिंसी गिनना शुरू कर देते, 200, 199, 198, 197 इस तरह, और ज़ीरो पे आता है। जिस तरह ज़ीरो का वैल्यू होता है कोई भी नहीं है, तो इस तरह उसकी सोचों का, उसकी नेगेटिव थॉट्स का भी वैल्यू नहीं रह सकता। और इसके अलावा एक इंसान ने
نیند بھی کرنا ہے. نیند سے اور نہانے سے بھی ڈپریشن کاپی ختم ہو جاتے. تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور اس کو آپ لوگوں نے سبسکرائب بھی کرنا ہے.